Hello guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about sir कल एग्जाम है and now I've been waiting for the last video. ऐसे कई सारे मैसेज लगातार आते हैं सर एक वीडियो डालो जिसके अंदर प्लीज ब्रीफ कर दो कि कल के पेपर को कैसे करना है एंड हाउ गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर पूरा साल पढ़ो मीन्स लास्ट के 2 महीने अगर आप पढ़े हो डट के तो किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और अगर बिल्कुल नहीं पढ़े तो भाई इस वीडियो जो बता रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो करना। यू आर गोइंग टू क्रैक दिस पेपर इजीली। यस, यू आर गोइंग टू क्रैक दिस पेपर इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू नो हाउ टू राइट एन आंसर। मैं क्लास को शुरू करने से पहले 2 चीजें क्लियर कर रहा हूं कि आंसर कैसे लिखना है, इस आर्ट को समझ लेना। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या गलती नहीं करनी है, रैंडम क्या लिखना है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्या नहीं करना वो पहले क्लियर करो। इफ यू गो थ्रू बाय द समरी सीरीज, अगर आप लोगों ने समरी पढ़ी हुई है तो प्लीज डोंट राइट ऑन द समरी इन आंसर। पहली गलती जो कोई भी नहीं करेगा, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट शुड डू दिस। अगर आपने समरी लिख के आ गए आंसर के अंदर, जो सो कॉल्ड आपके पास बुक्स थी उनकी समरी अगर आपने कॉपी पेस्ट कर दी, गाइस डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और वो एग्जामिनर नंबर नहीं देने वाला। ये सब बिग पीरियड आपने कहा सर पहले ऑनलाइन हुआ, फाइनली हम लोग ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं, तो हमें लिखना क्या होगा। यू गाइस नीड टू नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। मैंने पीछे आप लोगों ने वीडियो डाली थी जिसमें इंग्लिश लिटरेचर का आंसर कैसे डालना है। मैं कोशिश करूंगी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा ताकि आप उसको फॉलो करो। अब फिलहाल बात करते हैं कोर्स की, कोर्स कंटेंट के, उसके बाद हम बात करेंगे आंसर में क्या लिखना है। कम टू द बस सर, व्हाट द बस? इट मींस द बेसिक पॉइंट दैट इज रियली रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, दैट इज सर टू नो द एंटायर कोर्स। ये हम सबको पता है सर, हमें पता है कि गोस्ट, द गुड वुमन सेज ऑन, राइनोसोरस, वी वोंट पे एंड रेप। These are the 5 things that we guys need to do. Yes, these are the 5 things that we guys need to do. अब इन 5 कैसे करना है, कैसे करेंगे? शॉर्ट स्पैन टाइम में हो जाएगा सर, इजीली होगा, डेफिनेटली होगा। आपके पास अगर पूरी रात है तो आप 5 से 6 घंटे लगाओ, आप ऑन टिप करोगे। ऑलमोस्ट पहले तीनों की वीडियो है, लास्ट 2 की नहीं डाल पाया, कोशिश करूंगा कि आज रात तक मैं डाल दूं। अगर नहीं हो पाएगा तो दोस्तों नोट्स ऑफ दीस, जिनके पास नहीं है वो नोट्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट्स फ्री नहीं है, नोट्स के लिए पे करना पड़ता है। ये भी तैयार हो चुके हैं उसमें। अब आपने बोला सर गोस्ट, द गुड वॉमन ऑफ द सेड ऑन, राइनोसोरस, वी वोंट पे एंड रेप। इनको कैसे क्लियर करना है, इनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कौन सी चीजें हमें बिगिनिंग से लास्ट तक क्लियर करनी। द फर्स्ट थिंग, यस इट्स ऑल अबाउट द गोस्ट। सर इसका क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, 100% आएगा। तो पहले क्लियर करना कि ये ऑन टिप होना चाहिए। आपने कहा इसकी वीडियो है ऑलरेडी, आप चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। The story all about the past memories. Yes, it's all about the old past memories. सर मैं सैलमी की बात कर रहा हूँ या वो पास्ट मेमोरीज, वो पास्ट मेमोरीज उसके हस्बैंड की बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं थी, वो बुरी मेमोरीज सीरियसली। अब उस बुरी मेमोरीज के बाद भी वो उस बंदे के लिए एक ऑफनेस बनवा रही है, उसके नाम के लिए बनवा रही है। भाई गंदी चीज को ढक के रखना बेटर होता है, तो वो शेड आउट कर रही है। आपने कहा इसमें क्वेश्चन कैसा था, पास्ट मेमोरीज पूरी रूल आउट कर रही है। आज उसका बेटा, सर ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूं ना, उसका बेटा वापस आया, लेकिन यार ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट सेक्सुअल डिजीज। अच्छा वो बाप के नक्शे कदम पे है या नहीं है, वी डोंट हैव आइडिया, बट दैट डिजीज हैड बीन रियली बीन क्योर्ड। सर पॉसिबल तो नहीं था, क्योर्ड तो नहीं थी वो, लेकिन हाँ वो होती है क्यों, सेक्सुअल पार्टनर जो होते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने की वजह से वो डिजीज होती है। अब यहाँ पे रेगिना के साथ उसका रिलेशन बनता है, वो जो कि उसकी सिस्टर लगती है, इलेजिटिमेट डॉटर थी वो। अब आपने कहा इसको क्लियर करना जरूरी था, स्टोरी लाइन को समझना जरूरी था, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो वापस आता हूँ बैकग्राउंड में, मैंने 3-4 चीजें बड़े अच्छे से बताई थी। मैंने कहा हर स्टूडेंट को 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। कौन सी? प्लॉट, कैरेक्टर चार्ट, themes and questions. You guys need to know. I repeat, the plot, the basic plot, the character chart, this is the key. Themes and the questions. अगर मैं क्वेश्चन को रिप्लेस करता हूँ एक बात से, तो होता है नरेटिव टेक्निक। जो मैंने आप लोगों को बताया कि नरेटिव टेक्निक बहुत डोमिनेंट होती है।
हम कैसे समझते हैं चीज़ों, कैसे क्लियर करते हैं, एंड हाउ गोइंग टू द मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज द बेसिक रिक्वेस्ट। यस, दैट इज द बेसिक रिक्वेस्ट। वो आपको पता होनी चाहिए बिगिनिंग से लास्ट तक। एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बोला, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो कि गाइस प्लीज लिख के प्रैक्टिस कर लेना। यू आर आउट ऑफ टच ऑफ राइटिंग, सीरियस फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम यू ऑल आर बीन आउट ऑफ टच ऑफ राइटिंग, तो प्लीज लिख के प्रैक्टिस कर लें। मेरे नोट्स में क्वेश्चन आंसर्स दिए मैंने, उनको जरूर फॉलो करना। तो पहला हो गया गोस्ट। या गोस्ट की कहानी मैं यहाँ पे उसको बता नहीं रहा कि उसके लिए आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, बाकी में धीरे धीरे और कम होते जाएंगे हम। Come to next, the good woman of Szechuan. So Szechuan, कई लोग बोलते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, definitely doesn't matter. But it's all about the first world, the second world war, all about the Shente. Shente, sir, she was a prostitute. Prostitute, yes, the word that comes from prostitute, people do have their own mentality. दिमाग बदल जाता है, prostitute है, वो human नहीं होता, human नहीं होती, definitely होती यार। Who make a prostitute? You and me. Yes, you and me, because we go to her. And she was just living her life. With that, सर इसको क्या कहोगे आप? वो उसका प्रोफेशन है, अगर आप लीगल करो तो कई कंट्री में लीगल है, वो उसके प्रोफेशन के अंदर डील करेंगे। बट शी वॉज अ गुड वुमन फ्रॉम द हार्ट। यस, शी इज द गुड वुमन फ्रॉम द हार्ट। ये तीनों गॉड्स को उसने घर पर रख के किया था, प्रूव किया था। इन रिटर्न गॉड्स ने उसे काफी मनी दी थी। अगर आपको पूरा प्ले पढ़ा है, पूरा समझा तो यहाँ ना जो राइटर है वो आइडियोलॉजी को क्लियर करता है, दैट वन शुड नॉट बी जज द अदर्स कैरेक्टर। यस, वन शुड नॉट जज द अदर्स कैरेक्टर। एक बंदा प्रोस्टिट्यूट तो गंदा हो गया, सीधे से उसको दूर हो जाओ, यू शुड नॉट बी फ्रेंड ऑफ दैट गर्ल, शी इज द डर्टी गर्ल बिकॉज शी इज द प्रोस्टिट्यूट। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ आवर सोसाइटी। अच्छा यार, अगर वो गंदी है तो आप लोग वहां क्यों जाते हो? यू पीपल गो एट दैट प्लेस, then there will be no answer। अब थोड़ा सोशल डायलेमा हो जाएगा जिसको डिस्कस करना है, यहाँ ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्टोरी लाइन को समझना जरूरी है क्योंकि इसका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है गाइस। यस, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन जो आपको बताएंगे। गोस्ट, देन वी हैव द अदर स्टोरी, द गुड वुमन सेज़वान, एंड देन राइनोसेरस। सर ऐसा लगता है कहानी ना बच्चों ने पढ़ी हुई थी, एक को हुआ, फिर दूसरे को हुआ, फिर तीसरे को हुआ, और एट द लास्ट हमें बताता है कि खाली एक बंदे को छोड़ के पूरा टाउन सर राइनोसेरस में बदल चुका है। The story कम मजाक ज़्यादा लगता है and there's nothing good in that story। लेकिन हाँ, we need to do it because it's all about the French town plagued by rhinoceros। Plagued, जैसे कोई बीमारी बढ़ती है ना, जैसे कोविड हो गया यार, and we all know that what does mean that sort of disease, हम सब जानते हैं। तो ये आ जा रहा है हमारे यहाँ, तो खेल ही हो गया यार, मतलब कुछ नहीं होता, फिर ये आता है, फिर कुछ होता है, फिर ये हट जाता है, फिर ये आ जाता है। ये राइनोसेरस फंस गई थी। कहानी हीरो के इर्द गिर्द घूमती थी, प्रोटैगनिस्ट को क्लियर करना, वो उसकी गर्लफ्रेंड, उनकी रिलेशनशिप एंड हाउ द थिंग्स विल चेंज, उसको कैसे क्लियर करना है। यहाँ पे कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं, यस कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद द थिंग्स उसको रूल आउट करना जरूर। एंड दिस बी द की, सीरीज दिस बी द की, जिसको आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। अब आते हैं उन दो पेज जो हमने पढ़े नहीं। सर मटेरियल नहीं था, मतलब वी डोंट हैव दैट मटेरियल, आप उसको कैसे पढ़ने का तरीका क्या होगा। चलो यार पहले पे आते हैं। We won't pay ड्रामा। यस ड्रामा सर, हाई राइज इन प्राइसेस। अच्छा, हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ते हैं सीरियसली। आई स्टिल रिमेंबर द मिल्क दैट आई रियली यूज्ड टू परचेज, वेल इट वाज 20 रुपीज, नाउ इट्स अराउंड 50 रुपीज। बट क्या हम स्ट्राइक पे गए? नहीं, मैं तो नहीं यार, सीरियसली आप लोग गए शायद, नो आइडिया। चलो ठीक है, कुछ और चीज़ करते हैं, कुछ बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं जो चीज़ों में हाई राइज है। वो सर आजकल पेट्रोल बहुत ज़्यादा चल रहा है, पेट्रोल में हाई राइज हो गया, तो क्या हम लोग स्ट्राइक पे चल गए? हमने सुपर मार्केट में जाके चीजें उठा ली और बोला हम पैसे नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। We won't pay। Yes, this is the basic of the story where the group of ladies go to the supermarket, get the things from there and say we won't pay। And there was a certain यूनियन लीडर की बीवियां भी थी, जो कि कम्युनिस्ट था, लीडर था, कई सारे लोग थे, वो सबके सब वहां थे। And how the protest take place, उस protest ने कैसे रोल प्ले किया, and how the entire ideology of the people being changed, उसको हाईलाइट किया गया। Yes, this is really important। So the role of writer dominant है, उसको क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, कौन सी चीजें हाईलाइट की, हम उसको कैसे समझेंगे, and what are the basic points you guys need to clear। तो इसमें सबसे पहले थीम को क्लियर करना।
I repeat, when you're talking about we won't pay and the rape, दोनों में themes को clear करना. Themes are really important. And then the writer's experience. That be the key. आप लोग अगर नंबर लेना चाहते हो तो ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा गाइस. कल पेपर आप लोगों का, आप लोग प्लीज चेक करना. मैं वेट करूंगा कि आप लोग क्या रिप्लाई करते हो. Jump up to the next part. That is rape. It's all Franca rape. सब Franca rape. यार इसी का तो रेप हुआ था. Yeah, she was an actress. She was being raped, abducted on a gun point by sir उस वक्त के जो कॉम्युनिस्ट थे ना वो भी हाई रैंक, उन्होंने अबैक्ट किया एंड शी वाज बीइंग रेप्ड. उसके बाद उसका जो किया गया वो ह्यूमन नहीं था यार. आई शुड नॉट डिस्कस. व्हाई शुड आई डिस्कस रियली? दिस इज अ रियली सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पूरी दुनिया आपको देख रही है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द रेप इंसिडेंट दैट वाज बीइंग द पार्ट ऑफ आवर कोर्स. तो व्हाई शुड वी डिस्कस? सर नहीं ना, हम जिस सोसाइटी में रहते ना वहां पे आज भी डिस्कस नहीं करता. एंड शी हैड डन अ परफेक्ट जॉब व्हाइल डिस्क्राइबिंग द स्टोरी. अपनी लाइफ को उसने डिफाइन किया. सर रेप, a word that was being come in the mind of the certain people कि यार रेप तो यार लड़की से क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे? How should the question be really asked to the girl? Are you enjoying that moment? Really, is it a 2%, 3%? Oh, do you feel the organism? So what the hell is this? मैंने नहीं बोला भाई, ये जब टेक्स्ट पढ़ते हो ना, टेक्स्ट में क्वेश्चन दिए गए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने वाला एक नहीं होता. सर कोर्ट के अंदर जज होगा, वकील होगा, पुलिस वाला होगा, डॉक्टर होगा, पता नहीं कौन कौन होगा. एंड द सर्टेन स्टूपिड क्वेश्चंस. डिड यू एंजॉय सीरियसली? हैव यू फील द प्लेजर? What you really want, that is the story of rape. And you guys must go through this point. Yes, we are having exam tomorrow, I know that, but yes, just 4 or 5 pages. You can go with it 15 to 20 minutes. Go with it, feel it. Because when you're preparing for this particular paper, you guys need to feel the text. When you feel the text, you need not to learn the answers. Everything being clear to you. I'll try to make a video on this today if possible. And I'm having the scheduled classes of the online session. But I'll try, definitely I'll try. तो आप लोगों को ये सारी चीजें फॉलो करनी है. Wish you all the best guys.